अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये देख लो, मैं काम कर रहा हूँ। सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि काम भी नहीं हो पा रहा था, और अब इतनी ज़्यादा हवा चली हुई है फिर भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेत न ये उड़ के आँखों में जाती है, तो दोनों तरफ से जो है ना मसला पैदा हो जाता है। ये मैं जल्दी आता हूँ तो इधर मोबाइल रखता हूँ, ये इसलिए इस ईंटों का जो है ना खोड़ी सी मैंने बनाई हुई है। और बेगम से पानी भरने के लिए गई हुई है, और स्पेशल मुझे बोला है कि जैसे पानी भर के आऊँगी सबसे पहले मुझे बर्फ़ लेकर देनी है, क्योंकि सारा दिन फिर प्यास लगती है। इधर मैं 1 बजे फ्री होता हूँ, तो कहती है कि फिर जब बर्फ़ लेकर आते फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सारा दिन बंदा प्यास से ही मर जाता है। बेगम साहब अभी आ गई है पानी भर के। ये क्या है? लस्सी है। वाह, लस्सी लेकर मेरे लिए, वो भी ठंडी है, देख लो बीच में बर्फ़ भी है। फिर ये ना कि ये पी के फिर सोने का दिल करे। अल्लाह खैर करेगा। सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ना सालन के साथ, और फिर प्यास लगती है। बेगम साहबा की हालत देखो, टेंशन ले ले के हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, मैंने तो कोई काम भी नहीं किया। पहले पानी भरने गई हूँ, उन्होंने लस्सी दिया है, समीर के बाबा को लस्सी दिया है, फिर घर जाऊंगी काम करूंगी। तो मैं टेंशन की बात कर रहा था। टेंशन ये है कि 15 से 16 दिन रह गए हैं ईद को, अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की। बच्चों का भी कोई पता नहीं, उनके भी कपड़े ले सकते हैं या नहीं। हमने तो फिर भी हाँ। कपड़े लिए थे, मैंने तो नहीं पहने, बस एक सूट पहना था, बस एक दफा पहना था, फिर रख दिया है। हाँ, मेरे भी कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे आपको पता है कि जितने मर्जी नए हों कपड़े तो ये ख़राब कर देते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को भी लेने हैं ना जरूरी। तो बेगम साहब से मैंने बोला कि टेंशन ना लिया करो, पहले भी हम लोगों से अच्छी शॉपिंग करते हैं, तो इस बार भी अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि इस बार भी इंशाल्लाह अच्छी शॉपिंग करेंगे। और ये देख लो काम कर रहा हूँ, और जो काम होता है ना गर्मियों की वजह से वो तो खा पी जाते हैं, सीधी सी बात है। उधर से समीर के भी कपड़े नहीं है गर्मियों को, उधर मैं कह रही हूँ गर्मियों के कपड़े चलो समीर के ले लें। वैसे ना मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, आप टोटे ले आना। देखेंगे। हाँ, और कल भी हाँ, और कल भी मंगल बाजार लगा था, लेकिन बेगम साहब कोई मंगल बाजार नहीं छोड़ती थी, लेकिन इस बार नहीं जा सकी। बल्कि इस बार क्या काफ़ी अरसा हो गया जब से हम इधर आए ना, उधर भी थे फिर भी नहीं, उधर भी तो ऐसे ही था। चलो ठीक है, हमेशा बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, इंशाल्लाह हालात ज़रूर बेहतर होंगे। और अपना हुलिया भी ठीक करो। दिन ब दिन जो है ना बिगड़ता जा रहा है, कोई मतलब। और मैं भी अपनी शक्ल कैमरे में इसीलिए नहीं दिखा रहा, मेरी हालत इससे भी बुरी है जी। इधर से इतनी मट्टी है, उधर से पानी भी सही नहीं है, नलके का जो है, बस ऐसे हो जाती है हमारी हालत जब इधर आते हैं। वहाँ पे थे ना साफ सुथरा माहौल होता है, इसलिए सही बना हो जाता है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन हालात ज़रूर। सेहत भी ठीक हो गई थी मेरी। गई थी मैं। चलो इधर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जाओ, मैं काम ज़रा खींच लो हैं, फिर दिन गर्म होते। कोई काम भी नहीं किया, बच्चों को नहाना है, उधर चलो हो जाएगा सारा काम। यही फिक्र है ना, तुझे मोटा नहीं होने देगी। ये काम नहीं किया, काम हो जाते हैं, काम करने से होते हैं। फिर कहते हो झगड़ता है। उधर ट्रक भी आया हुआ था लकड़ियों वाला, उधर भी मैं नहीं जा सका आज, क्योंकि उधर जाऊं तो फिर ये दिहाड़ी ख़राब होती है, क्या करें। हाँ चलो। शहीन बेटा नहा लिया है? इधर देखो। हेलो, ये क्यों रूठी हुई है? हेलो, मारा है किसी ने? शहीन, किसी ने मारा है? तो फिर क्यों रूठी हुई हो? बताओ क्या बात है, बताओ, फिर शाय लेकर दूंगा, बताओ। हाँ बताऊंगी। हैं, अब खुश हो गई है, शाय का नाम लिया, अब खुश हो गई है। क्या लेकर दूं? कुल्फी वाला आएगा तो फिर लेकर दूंगा, ठीक है? अब खुश हो? अब जाओ, शाबाश, जाओ फिर। और अल्लाह पाक से बोलो, अल्लाह मियाँ मुझे पैसे दो, मैंने ईद के कपड़े लेने हैं। हाँ बोलो, फिर अल्लाह मियाँ पैसे देगा, देख लेना। हाँ दुआ मांगो, अल्लाह मियाँ मुझे पैसे दो, मैंने ईद के कपड़े लेने हैं। चलो दुआ मांगो, चलो, शाबाश, फिर कुल्फी लेकर दूंगा। हाँ हाँ। अल्लाह करे मेरे कपड़े आ वजन। वाह वाह, चलो भाग जाओ। तो यार आज तीसरा दिन है, लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो बेगम से भैया देख लो बच्चों को लेकर और चारपाई उठाकर इधर आ रही है।
इधर छाँव में चारपाई डालेंगे और इधर ही बैठ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए हो। ये देख लो कपड़ा और फीडर दोनों के हाथ में है। ये कपड़ा लेके सोते हैं दोनों। चलो जाओ छाँव पे जाओ। छाओ व्यूअर्स, ये देख लें बच्चे इधर जो है ना सो चुके हैं। सो चुके हो? जब मैं चारपाई लेके आई हूँ ऐसा लगता ये देख लो, आधा फीडर तूने मुझे बचा के देना है, आधा फीडर तूने मुझे बचा के देना है, ठीक है। फिर मैं भी पीऊंगा, मैं भी इधर सो जाऊंगा। इतनी धूप है, मैं क्यों काम करूं? आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मैं धूप में बैठ के काम करूं। जब मैं चारपाई लेके आ रही थी ऐसा लग रहा था मैं पीछे जा रही हूँ, आगे नहीं आ रही हूँ। चारपाई आके इतनी हवा तेज। अब फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना शुक्र छाँव बन गई है। तो व्यूअर सामने मैं काम कर रहा हूँ और ये लकड़ियाँ जो है ना मट्टी में से निकलती हैं। जब मैं मट्टी बनाता हूँ ना नई, तो उसमें से ये निकलती हैं। ये हैं तो किसी काम की नहीं, तंदूर में तो ये जलती नहीं है क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं। वो इनकी आग नहीं होती इतनी तेज़। ये है सुहांजने की लकड़ियाँ। तो मैंने बेगम साहब को बोला कि इसको काट रख दो। तो ये सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ऐसे समझो कि गोहे नहीं लेने पड़ेंगे हम। चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। हाँ, चाय वगैरह भी बन जाएगी। पी लिया है दूध हैं? अब बैठ गए हो? सो जाओ, कोई ना, सो जाओ। दुआ मांगे ना अल्लाह मियाँ से? चलो ठीक है, आप ही सो जाओ। हाँ शाबाश। पर इस किक्कर की छाँ इतनी है कि हर 5 मिनट बाद इंशाल्लाह ये चारपाई जो तब्दील करनी पड़ेगी। अब इधर से उधर उठा के डाल रहे हैं। तो वीवर्स अब असर का टाइम हो चुका है। बेगम साहब ने ये देख लो बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। बेगम साहब ने बर्तन इकट्ठे कर लिए और अब इनको धोने के लिए जा रही है। कपड़े भी अभी धोए हैं धूप में। तो मैं तो इसको रोकता हूँ कि धूप में काम ना किया करो, लेकिन पता नहीं ये क्यों करती है धूप में काम। और दोनों बच्चे भी ये देख लो खेल रहे हैं और मैं भी अभी दोबारा से काम पे चला जाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है। कैसे हो? ठीक। तबीयत से ठीक है? दिया। अच्छा, रोटी खाई है? कोई ना, आज पका रहे हैं। अभी पका रहे हो? दिया। अच्छा, आज क्या पकाओगे? क्या पकाओगे आज? आज फटल हैं? चावल भी, फटल भी, मिर्चा भी। टमाटर, मिर्चें और चावल। दिया। वाह जी वाह, गुड। लेकिन आज चावल तो नहीं बन रहे, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हैं? आलू भी। आलू? दिया। ये मेरे बगैर कोई प्लान तो नहीं हो रहा। मैं आपकी अम्मी से पूछता हूँ, किधर गई तेरी अम्मी? पानी भरने गई हुई है। चलो आज ऐसे पूछता हूँ उससे कि मेरे बगैर क्या प्लानिंग किया आप लोगों ने, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हो। आलू ते चावल ते रोटी। ओके, आप क्या खाओगे? आप फटल बनाओ। हैं? बोलो। बोलो समीर बेटा, बोलो क्या खाओगे आप? हाँ फटल। हैं? फटल। ये फरटर क्या होता है? ये कोई नई सब्जी आई है? नहीं सब्जी है। अच्छा, सब्जी। तो बेगम से बात चुकी है। तो शहीन बोल रही है कि हम आलू बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, टमाटर बना रहे हैं। वो तो ऐसे क्या है? अच्छा, वैसे पकाना क्या है आज? प्याज और टमाटर और कुछ नहीं। अच्छा, प्याज और टमाटर की चटनी बनाएगी बेगम साहब आज। चटनी? कल साहब समीर का बाबा आपको चिट्टा कर सब पूछते हैं रोटी खा लो, ये खा लो। आप मुंह धोना है तो आ जाए। और बेगम साहब की यहाँ से अभी बोकर चोरी हो गई है। वो एक लड़का है पानी भरने आता है, वो चाक गए, उसकी मैंने धुलाई की है। अब कह रहे मैं दे जाऊंगा, पता नहीं दे जाते या नहीं। आपको लगता है वो दे जाएगा बोकर? झाड़ू झाड़ू मुश्किल है ना।
यहाँ के ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या है, कोई चीज पड़ी हो ना नलके पे, कोई चीज भी नहीं छोड़ते, ले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते। वो तो गरीब है ना। तो आपकी है ना, आप क्यों छोड़ते हो? जब आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं, फिर क्यों छोड़ते हो? व्यूअर्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसकी गलती। और मेरी गलती है, लेकिन मैं बर्तन धोने गई थी और बर्तन धो के घर लेके गई हूँ रखने, फिर वापस आई हूँ, झाड़ू नहीं थी, पता नहीं कौन ले गया है, पता भी नहीं है। तो व्यूअर्स, अब मैं काम पे जा रहा हूँ और आपको पता है कि कुर्बानी बहुत नज़दीक आ गई है। तो जिन्होंने कुर्बानी रखी हुई है, अच्छे अच्छे जानवर ख़रीदे हुए हैं अल्लाह की राह में जो है ना कुर्बान करने के लिए, तो उनको हम जो है ना एडवांस में मुबारकबाद पेश करते हैं। और पिछली मरतबा भी आप लोग को पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि हमने भी कुर्बानी की थी। हमारी USA से एक सिस्टर थी, उसने पैसे भेजे थे कि आप जो है ना मेरे लिए कुर्बानी करें, तो हमने एक बकरा ख़रीद कर उनके लिए कुर्बानी की थी। तो इस बार अभी तक कोई कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस बार नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। और जैसे ही ये पाकिस्तान है, तो जैसे ही कुर्बानी नज़दीक आती जाएगी, जो 20,000 वाला बकरा है वो ये 40,000 में बेचेंगे। ये पाकिस्तानियों की आदत है। तो जिन्होंने पहले ख़रीद लिए हैं बकरे वगैरह, तो वो कुर्बानी करेंगे, लेकिन जो पैसे वाले हैं अब वही बकरे ख़रीद सकते हैं, बाकी कोई नहीं ख़रीद सकता यहाँ पर। तो बाकी फिर एक बार हम कहते हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ रखी हुई हैं अल्लाह की राह में, जानवर अपने कुर्बान करेंगे, हम उनको दोबारा से जो है ना मुबारकबाद पेश करते हैं। ये देख लो, ये हमारी शाम की रूटीन की सेटिंग हो रही है। पहले इधर पानी मारा है बेगम साहबा ने, फिर चारपाइयाँ बिछाई हैं, और अभी हम काम पे नहीं गए, आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो आओगी बेगम साहबा? आज बेगम साहबा मुझसे रूठी हुई है, कहती है कि मुझे कुछ सब्ज़ी लेकर नहीं देते अच्छी, मैं खाना नहीं खाती, मैं सूखती जा रही हूँ। चलो फिर क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ है? पूछो अपनी अम्मी से, क्यों मुंह बनाया हुआ है? बताओ आप अपनी बेटी को। बेगम से बाप घर जा रही है, आई तो काम पे हुई थी। ये मोबाइल को क्या हो रहा है? वाइब्रेशन बंद कर। हेलो हेलो, बस क्या हो गया इसको? हेलो, शुक्र है। तो क्योंकि जो लड़का ना बोकर उठा कर गया था ना, वो देने आ गया है वापसी। बेगम साहब ने शायद उसको कुछ डांटा वगैरह है ना, छोटा बच्चा था, शाहीन से थोड़ा सा बड़ा था, तो वो देने आ गया। तो मैंने बेगम साहब से बोला कि आप उसे मत डांटना, प्यार से सिर्फ समझा देना उसे कि दोबारा ऐसा नहीं करना। बोकर मिल गई है? क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, चुप करके दे दी बस। अच्छा, कुछ बोला तो नहीं है? मैंने रोका था ना आपको। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। फिर छोटे बच्चे, उनको पता नहीं होता कि ये हम क्या कर रहे हैं। हे, उनका काम देखो। इधर आओ व्यूअर, इधर मट्टी में भी मैंने पानी डाल दिया है। ये देख लो, बड़ी मुश्किल से पूरा किया है। चौकीदार है यहाँ पर, तनख्वाह तो ले लेते हैं, लेकिन पानी टाइम पे नहीं लगाते। फिर उसकी मुश्किलें जो है ना हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। समीर इधर देखो, क्या है? पानी पीने? इसको प्यास लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है। ठीक है, ये जोड़े लगा लो, फिर आप जाओ पानी भर के आओ हमारे लिए। हैं, ये माँ की जूती क्यों पहनी हुई तूने? मेरी जूती नहीं है। तेरी जूती नहीं है, घर है, आप पहनती नहीं हो। घर पड़ी तो है। तो व्यूअर, सूरज गरूब हो चुका है और मैंने भी अपना काम जो है ना फाइनल कर लिया है। और बेगम साहबा जो है ना दूध लेने चली गई है और बच्चों को मेरी तरफ भेज दिया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पढ़े लिखे हो फिर भी ईंटों वाला काम करते हो, ये छोटा काम है, ये है, इसमें इज्जत नहीं है। तो हर बात का जवाब देने का एक तरीक़ाकार होता है। तो मैं जब उनको जवाब देता हूँ ना, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो काम जिससे हमारा घर चल रहा है, जिससे ज़िंदगी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, जिससे बीवी बच्चे खुश हैं, वो काम छोटा कैसे हो सकता है? हमारा पूरी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो इसी काम से ही चल रहा है, तो वो काम छोटा कैसे हो सकता है? तो यही बात है, चाहे कोई कचरा चुनने वाला एक शख्स है ना,
वो सारा दिन बोतलें चुनता है, कचरा चुनता है, शाम को वही कचरा बेचकर वो जब अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी ख़रीद कर जाता है तो उससे पूछो कि क्या ये काम छोटा है, वही भी बोलेगा यार ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में जिससे आपका घर चल रहा है, तो कोई भी लोग आप कुछ भी कहें कि ये काम ऐसा है वैसा है, उनकी नहीं सुननी, क्योंकि आपको वही काम आता है। अगर उनकी सुनकर ये काम छोड़ देंगे तो फिर और क्या करेंगे, फिर वही भीख मांगने वाली बात हो गई। तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सिर्फ मैं सब्र करने वाला हूँ, जो मेरी बेगम साहबा है तो वो उसके अंदर सब्र थोड़ा कम है, तो वो हर बात पे परेशान हो जाती है। ज़िंदगी की कुछ छोटी मोटी मुश्किल पेश आ जाए तो वो फिर परेशान हो जाती है। तो फिर औरत है, जब इसको बंदा समझाए ना, फिर ये बात समझते नहीं है, फिर ये उस बात को गलत रुख दे देती है कि ये मेरे साथ झगड़ता है ये वो। तो आज भी हमारा इसी बात पे झगड़ा हुआ है कि सब्र रखा करो, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं है। तो इसलिए एंड में मैं उसको व्लॉग में भी शरीक नहीं कर रहा। तो अब इजाज़त चाहें शहीन बेटा, अल्लाह हाफिज़ बोलें। अल्लाह हाफिज़। अभी नहीं बोलना, बोलें, पूछ रहा हूँ। दिया। अच्छा, तो कल इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आप हमें प्यार देते हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो आपका यह दिलासा ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट रही तो हम इस चैनल पर रहेंगे। आप क्योंकि कुछ हमारे भी फ़ैन बन चुके हैं, अब चैनल छोड़ दें तो फिर उनका भी दिल टूट जाएगा। तो इसलिए अब हमारी जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर तो नहीं आ रही, कभी किसी टाइम आ रही तो कभी किसी टाइम आ रही है। तो इसके लिए भी मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन आज से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमारी वीडियो जो है ना वो रेगुलर आया करेगी इंशाल्लाह। तो कल किसी अच्छी वीडियो से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।